आज हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर बेस्ड एक इलस्ट्रेशन को लेते हैं और इसकी अंडरस्टैंडिंग आगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 बन सकता है इस सवाल को अगर समझ जाए तो हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन कहता है शिव एंड हरि इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। देखिए, इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप का मतलब हुआ कि दे कमेंस्ड बिजनेस, या तो कमेंस्ड रहेगा या स्टार्टेड रहेगा या इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप रहेगा। तो जब बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल नहीं हो सकता है। यानी कि जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हम वहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, वो इसमें नहीं लिखेंगे, बल्कि कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय कैश या बैंक लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप स्टार्ट किया है, नहीं तो हम बाय बैलेंस बीडी लिखते। सो शिव एंड हरि entered into partnership on April 1st, 2017, contributing rupees 5 lakh and rupees 2 lakh as capital. दोनों ने, एक ने 5 लाख, एक ने 2 लाख लगाया। हरि also introduced as additional capital on 1st July 2017. हरि ने बाद में जुलाई 1 को 1 लाख रुपया और लगाता है। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका निकालेंगे तो हरि का कैसे निकालेंगे? पहले 2 लाख है उसका कैपिटल, तो हम इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका, 2 लाख का जितना परसेंट इंटरेस्ट कहता है, यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 8%। तो 2 लाख का 8% निकाल देंगे 3 महीने के लिए। 2 लाख इंटू 8/100 इंटू 3/12। उसके बाद कैपिटल कितना हो जाएगा? 1 लाख जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा। तो 3 लाख इंटू 8/100 इंटू 9/12, जुलाई से लेकर के मार्च तक। दूसरा तरीका हम कैसे निकाल सकते हैं? इस 2 लाख का पूरे साल का निकाल देंगे कैपिटल, क्योंकि शुरू से अंत तक है। तो 2 लाख इंटू 8/100 पूरे साल का निकल गया। और फिर ये जो 1 लाख बाद में लगाया, इसको 9 महीने का निकाल देंगे। 1 लाख इंटू 8/100 इंटू 9/12। तो ये 2 तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। इसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये 3:2, यानी कि जो प्रॉफिट शेयर करेगा 3/5, 2/5, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। शिव एंड हरि को दोनों को सैलरी मिलता है 5,000 पर क्वार्टर मीन्स एक साल में 4 क्वार्टर होता है, यानी कि 5,000 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20,000 ईच। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 10% है। फिर आगे लिखा है ड्राइंग्स ऑफ शिव एंड हरि। शिव का ड्राइंग है 12,000 एंड हरि का कितना है? 10,000 रिस्पेक्टिवली। फिर प्रॉफिट एज एट 31st March 2018 बिफोर above mentioned एडजस्टमेंट 1,96,000 है। तो आगे कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, जब सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देता है, इसका मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, यानी कि एक ही साथ सारे आइटम्स जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह सारा कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट दिया रहता तब उसमें हम 2 अकाउंट बनाते, तो इसमें एक ही अकाउंट बनाना है। तो ये सवाल समझने के लिए दिया है, इसलिए इतनी सारी चीज़ें दे दिया है, जर्नल भी दे दिया है,
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी दिया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी दिया है। तो हम लोग देखते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसी पे बेस्ड जर्नल बनेगा। जर्नल हम लोग पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक अलग से वीडियो बनाए थे तो उसमें डिस्कस किए थे। तो आई थिंक यू कैन डू दिस। सो लेट अस कम टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें सबसे पहले ज़रूरत होगा प्रॉफिट की। ये है कितना? 1,96,000। देखिए ये है 1,96,000 प्रॉफिट। तो यहाँ देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया बाय प्रॉफिट 1,96,000। अब चाहे तो इसका जर्नल किस पे होगा? इसी पे बेस्ड होगा। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में हमने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। तो डेबिट क्या हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,96,000। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट किया जाता है और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट किया जाता है, ये दोनों में फर्क है। क्या फर्क है कि लेट अस कम टू द क्वेश्चन ताकि आप इसमें ज़्यादा बेहतर समझ सके। देखिए इसमें जो कैपिटल दिया है सीव का कितना है? 5 लाख। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 8%। तो 5 लाख का 8% हम निकाल देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 40,000 होगा। कितना हो गया? 40,000। देखिए हम इसको पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप समझ सके क्यों ऐसा हुआ। ये 40,000 एंड हरी का जो कैपिटल है वो पहले 2 लाख था और बाद में 1 लाख रुपया लगाया एडिशनल कैपिटल। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए इसके पहले जो हमने जहाँ से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू किया था वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है जब एडिशनल कैपिटल हो, तो उसको हमने डिस्कस किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, हरी का कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला। शिव का तो 5 लाख है तो 1 साल का 5 लाख का 8% निकाला। देखिए 40,000 हो गया। लेकिन हरी का जो कैपिटल है ये पहले 2 लाख, तो 2 लाख का 8% निकाल दिया पूरे साल के लिए 16,000, और 1 लाख रुपया इसने जुलाई में लगाया, तो 1 लाख इंटू 8/100 इंटू 9/12, तो आ गया कितना? 6,000। दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 22,000। इसको दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। किस तरह से निकाल सकते हैं? ये जो 2 लाख है ये अप्रैल से लेकर के जून तक रहा 3 महीने, उसके बाद 1 लाख लगा देता है तो ये कितना हो जाता है? 3 लाख। तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं 2 लाख का 2 लाख इंटू 8/100 इंटू 3/12, फिर कितना हो जाता है? 3 लाख। तो हम 3 लाख का 8% 9 मंथ्स के लिए निकाल देंगे, यानी कि लिखेंगे 3 लाख इंटू 8/100 इंटू 9/12, तो भी हमारा दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 22,000 आएगा। तो आप जिस मेथड से बनाएं इसको, एनीवे दोनों मेथड को जानना चाहिए। सो ये तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एडिशनल कैपिटल नहीं हो तो सीधा सीधा चलता है, सिर्फ सीधा चलता है। कैसे सीधा चलता है? जैसे 5 लाख है तो उसका 8% निकाल दिया तो 40,000 हो गया। 8 × 40,000, रेट चूंकि 8% था। लेकिन
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सीधा सीधा नहीं निकलता है। आप क्वेश्चन में आए, लेट अस कम टू द क्वेश्चन फर्स्ट, तब आप इसको समझेंगे। ये देखिए यहाँ लिखा है ड्राविंग्स ऑफ शिव एंड हरि। शिव का कितना है 12,000, हरि का कितना है 10,000 ड्राविंग से, और इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स का रेट कितना दिया है 10% पर एनम। ये भी इंपॉर्टेंट है, 10% पर एनम। तो सीधे सीधे देखने से क्या लगता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12,000 का 10% निकाल देंगे तो 1,200, और 10,000 का 10% निकाल देंगे 1,000, लेकिन ये गलत हो जाएगा। दरअसल क्यों गलत होगा? जब ड्राइंग्स दिया हो और उसका कोई डेट न दिया हो तो उसको 6 मंथ के लिए निकाला जाता है। ऐसे केस में उसको 6 मंथ के लिए निकाला जाता है। अगर डेट नहीं हो तो उसको एक एवरेज पीरियड 6 मंथ मान लिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर निकाला है, लिखा है जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स शिव का कितना था 12,000, तो 12,000 इंटू रेट कितना था 10/100 इंटू 6/12, तो हुआ कितना 600। उसी तरह से हरी 10,000 है इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो आया कितना 500। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 5A जो है उसमें आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो निकाला हुआ है, इसलिए आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो 5B है जिसमें अनुभा काजल करके जो क्वेश्चन है उसमें लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना होगा, इसी मेथड से निकालना होगा। वहाँ पर अनुभा का ड्राइंग से 8,500 और काजल का है 6,500, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब आप निकालेंगे जो उसका रेट दिया है 5%, तो 8,500 इंटू 5/100 इंटू 6/12, इस तरह से हम वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालेंगे। तो आएगा कितना 212 रुपया 50 पैसा, 212 रुपीज़ 50 पैसा। तो उसको अप्रोक्सीमेट करके 213 लिखना है। उसी तरह से काजल का निकालेंगे तो 162 रुपया 50 पैसा आएगा, तो उसको 163 लिखना है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐसे केस में कैसे निकालते हैं 6 मंथ के लिए निकालते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को देखिए यहाँ पर लिखा 600 500 कुल मिलाकर के 1,100। यानी कि अगर इसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह निकालते तो ये कितना आता 1,200, कितना आता ये 1। जनरली बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, तो ये आपको समझना है कि 6 मंथ के लिए निकालना है। लेकिन आप कुछ आगे सवाल देखेंगे कि बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है, लेकिन उसमें 6 मंथ का नहीं निकाल करके पूरा पूरा साल का निकाल दिया है। ये कैसी बात है? तो कब पूरे साल का निकाला जाता है? अगर क्वेश्चन में लिखा हो, जैसे इसी क्वेश्चन में लिखा रहता 10% सिर्फ लिखा रहता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पर एनम नहीं लिखा रहता, तब हम निकालते 12,000 इंटू 10/100 और ये 1,200 हो जाता। लेकिन पर एनम लिखा है इसलिए उसका एवरेज 6 मंथ के लिए निकाला जाता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा, अगर ड्राइंग्स के पहले अगर लिखा है एनुअल ड्राइंग्स 12,000 और अगर उसमें 10% पर एनम भी लिखा है तो भी लेकिन हम उसमें पूरे साल का निकालते 12,000 इंटू 10/100, कब एनुअल ड्राइंग्स लिखा है तो। तीसरा, अगर पर एनम भी लिखा है और ड्राइंग्स भी लिखा है और इरिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड लिखा है तो भी हम पूरे साल का निकालेंगे 12,000 इंटू 10/100। तो ये 3 केसेज में उसको पूरे साल का निकालते हैं। अदरवाइज हमको कैसे निकालना है 6 मंथ का एवरेज करके निकालना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड एक अलग से
एक वीडियो बनाने हैं, क्योंकि आगे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग उसको बाद में देखेंगे। लेकिन अभी इन नटसेल मैंने ये चीज़ आपको बता दिया कि कैसे करना है, कब 6 मंथ का निकलेगा और कब 6 मंथ का नहीं निकलेगा। तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीख लिया था, इसके पहले एपिसोड में हम लोग डिस्कस किए थे, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इधर लिख दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका आया 40,000, इसका आया 22,000। कैसे आया अभी हमने डिस्कस किया था, इसको यहाँ लिख दिया। और सैलरी शिव को 20,000 एंड हरी को 20,000, क्योंकि 5,000 इंटू 4 पर क्वार्टर है, तो 40,000 कुल मिला करके। अब हमने इसको क्रेडिट साइड जोड़ा तो इसका आया कितना, 1,97,100। 1,97,100 में ये दोनों को जोड़ करके माइनस कर दिया, क्योंकि इधर का जोड़ ज़्यादा है, तो आया कितना, 95,100। अब इस 95,100 को हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 3:2, यानी कि 3/5 2/5। लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं देता तो इक्वल बांट देते। तो ये जो हमारा प्रॉफिट आया यहाँ पर, ये जो प्रॉफिट आया 95,100 इंटू 3/5, जो कि आएगा 57,060, एंड 95,100 इंटू 2/5 38,040। अब जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो जो इधर का डेबिट साइड में है वो क्रेडिट साइड में चला जाएगा, और ये जो यहाँ पर क्रेडिट साइड में है वो डेबिट साइड में चला जाएगा। एनीवे हम लोग आते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और सिर्फ एक ही बनाया जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। यहाँ फ्लक्चुएटिंग लिखने की जरूरत नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे तो यहाँ पे दे दिया है, लेकिन आपको डेट कॉलम देने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कि स्पेसिफिकली नहीं कहा जाए आपको डेट देने की ज़रूरत नहीं है। ना तो JF कॉलम देने की ज़रूरत है, ना तो डेट कॉलम की देने की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप डेट कॉलम नहीं करके आपको सीधे क्या करना है, आप डेट कॉलम दे देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है, इसके लिए कोई मार्क्स नहीं कटता है। जब तक स्पेसिफिकली कोई डेट के लिए नहीं कहे कि बनाने के लिए, तो उस तरह से ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट किया, इसलिए यहाँ पे बाय कैश या बैंक हम लोग लिखते हैं। तो 5 लाख 2 लाख, अब बैंक का कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लेकिन कैश का देयर इज रेस्ट्रिक्शन, इसलिए यहाँ पे बाय बैंक लिखा, प्रेफरेबली बैंक लिखा। आप कैश भी लिख सकते हैं। एनीवे अगर बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते तो हम यहाँ पे क्या लिखते, बाय बैलेंस BD 5 लाख 2 लाख। तो यहाँ पे लिखा बाय बैंक स्टार्ट किया, क्योंकि जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो एंट्री क्या होता है, कैश टू कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल या बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद एडिशनल कैपिटल लगाया सिर्फ हरी ने, तो बाय बैंक इसके लिए भी लिख दिया। उसके बाद जो चीज़ें जिससे इसका कैपिटल अकाउंट बढ़ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में सैलरी इसको मिला था 20,000, इसको मिला था 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको 40,000, इसको 22,000। एंड जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए थे उसमें जो प्रॉफिट हुआ था, इसमें जो प्रॉफिट हुआ था, ये भी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इसका आया 57,060, इसका आया 38,040। और डेबिट साइड में हमें 2 आइटम्स अभी लिखने हैं। एक तो ड्राइंग्स, आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है, तो ड्राइंग्स इसका था 12,000, इसका 10,000।
एंड 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जैसा कि हम लोगों ने निकाला, एक का 600 एंड दूसरे का 500। और इस तरह से फिर हम देखेंगे इसका किधर का जोड़ ज़्यादा है, तो इसका क्रेडिट साइड का जोड़ आया ज़्यादा, इसका आया 6,17,060, इसका आया 3,80,040। ठीक है, तो यहाँ भी इसको लिख दिया। और इसके बाद इसका ड्राइंग्स 12,000 एंड ये जो 12,000 और 600 था इसको माइनस कर दिया, तो इसका बैलेंस आ गया 6,04,460। एंड उसी तरह से उसका 10,000 ड्राइंग्स था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 माइनस कर दिया इसमें, तो आ गया 3,69,540। तो इस तरह से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने होते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने होते हैं, जो एक साथ होता है, बनता है। और इसमें जर्नल्स को अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है, आप उसको भी देख लें। तो आप इसको अगर आप समझ जाएं तो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो डीके गोयल में दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 ए बी करके जो दिया है, वो आपका सवाल बन जाएगा। और साथ में उसके बाद का भी जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, वो भी बन जाएंगे। फिर मैनेजर्स कमीशन से रिलेटेड एक अलग से फिर हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, फिर मैनेजर्स कमीशन से रिलेटेड, और फिर फिक्स्ड कैपिटल से रिलेटेड। उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट को भी डिस्कस करेंगे और गुडविल को भी डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।